Brought to you by ITEL. 7 तारीख के बाद कर लेना। अभी वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने दो। ये तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, वोट न पड़े। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। आप तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, आप अपने मन से कर रहेगा। अधिकारी जो करा रहा है और उसका नाम बता दो मुझे, नहीं तो फिर हमें अपने लोग सब बुलाना पड़ेंगे। जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं पूरब से लेके पश्चिम तक हम सभी थानों पे बुला के बैठाल देंगे। फिर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव मीडिया से बात कर रहे थे, तभी उनको किसी से बात करने के लिए फोन पकड़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो शख्स था उससे बात करते हुए शिवपाल यादव इतने भड़क जाते हैं कि वो थाने का घेराव करने की चेतावनी दे डालते हैं। शिवपाल यादव किससे बात कर रहे थे, वायरल वीडियो का पूरा सच क्या है और शिवपाल के नाराज होने की कहानी क्या है, सब बताते हैं एक एक करके। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में शिवपाल यादव बदायूं जिले में आने वाले जरीफ नगर के थाना प्रभारी से बात कर रहे हैं। उनको जानकारी मिलती है कि गंगाधर नाम के एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बिना कारण के थाने में बैठा लिया गया है। गंगाधर ही नहीं बल्कि सपा के कई कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद शिवपाल यादव थाना प्रभारी से कहते हैं कि आप जिस अधिकारी के प्रेशर में आकर ये काम कर रहे हैं मुझे उसका नाम बताइए। इतना ही नहीं, शिवपाल आगे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर उनके कार्यकर्ता को छोड़ा नहीं गया तो वो अपने लोगों को भेजकर थाने का घेराव करेंगे। शिवपाल यादव ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव के बाद कर लेना, 7 तारीख के बाद कर लेना। अभी वोट तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ने दो। ये तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाधित कर रहे हैं, वोट न पड़े। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। आप तो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को भी नहीं मान रहे हैं। कौन अधिकारी करा रहा वो मुझे बता दो। नहीं, आप अपने मन से कर रहेगा। अधिकारी जो करा रहा है और उसका नाम बता दो मुझे, तो उससे बात कर लें। मैं अब उससे हम बात कर लें, नहीं तो फिर हमें अपने लोग सब बुलाना पड़ेंगे। हमें बुलाना पड़ेंगे, सब थानों पे हम बैठाल देंगे सब लोगों को। हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव हो गए और जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं पूरब से लेके पश्चिम तक हम सभी थानों पे बुला के बैठाल देंगे। फिर आपको, और नहीं तो फिर आपको आप लोगों को हटना ही पड़ेगा। फिर तो नहीं, बात नहीं करो। इन्हें तुरंत तो पहले छोड़ के मुझे बताइए गंगाधर को। हाँ, जल्दी बताइए। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि कुछ ऐसो हैं जिन्होंने रात भर में करीब 40 सपा कार्यकर्ताओं को उठाया है। उन्होंने ऐसे ऐसो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिवपाल का कहना है कि जानबूझकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की खुद की रैलियां फ्लॉप हैं, इसलिए वो हमारी रैलियां देखकर घबरा रहे हैं। उन्होंने आगे इस पर क्या बताया, खुद ही सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी इसी कंप्लेंट करी है कुछ ऐसे होती, और आज अभी सवेरे हमने आरओ साहब, जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब से भी कंप्लेंट करी है। लगातार ये रात के 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 2 बजे तो हमने फिर एसएसपी को जगाया और एसओ ने करीब 40 लोगों को रात को उठाया, तोड़ फोड़ कर, गाली गलौज करी। आप बूथ एजेंट नहीं बनेंगे, वोट नहीं डलवाएंगे और इस तरीके की बातें करेंगे। और आज अभी कप्तान साहब से और नियम साहब से मिलके आने के बाद जरीफ नगर और बिलसी के थानों ने फिर से उठा लिए। जरीफ नगर के अभी विधायक जब पहुँचे हैं और उसके बाद 3 लोग बिलसी थाने के में 3 लोगों को बंद कर दिया। और पूरे ज़िले के साथ साथ एक देखिए सम्मत ज़िले में रजपुरा थाना, इंदौर विधानसभा में रजपुरा थाना, उसमें भी एक कोई हैं ऐसो हैं शर्मा, वो भी कर रहे हैं। नहीं तो फिर हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे और इस तरीके से थानों को घेरे जहाँ जहाँ पर है और घेरेंगे और फिर निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव कराएंगे।
मांग करेंगे और थानों में जाकर के बैठ। समाजवादी कार्यकर्ताओं को पकड़े जाने के मामले में आदित्य यादव से भी बात हुई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। दबाव बनाया जा रहा है लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। चुनाव का आज जाना था, उन सबको छोड़ के अगर हमको थानों तक जाके बैठना पड़ेगा तो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए बैठेंगे, लेकिन चुनाव निष्पक्ष करा के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तोता नहीं घुसेगा इस बार? आप तोता तो छोड़ दीजिए, कोई भी नहीं घुसेगा। हम लोग इस जिले को तब तक नहीं छोड़ेंगे 4 जून तक, जब तक परिणाम नहीं आ जाते, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, सवालिया निशान उठता है कि 2 बार शिकायत करने के बाद अगर उन अधिकारियों के ऊपर जांच नहीं हो रही और इस तरह खुले तरीके से वो लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, घर घर जाके लोगों को 70-70 साल के लड़के को बुजुर्ग को घसीट के घर से बाहर निकाला जा रहा है, तो ये सवाल तो उठता ही है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। और मैं साहब के द्वारा सुनिश्चित कर दे रहा हूँ आपके माध्यम से कि हम लोग पूरा मोर्चा संभालेंगे और अंत तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको बताते चलें कि बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी से पहले पार्टी ने जो है शिवपाल यादव को टिकट दिया था, बाद में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया गया था। उनका मुकाबला बीजेपी के दुर्विजय सिंह शाक्य से है। इस सीट पर 7 मई को मतदान होने हैं। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा, देख रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।